जो लोग सीईटी के बारे में जान रहे हैं वो सीईटी का इंतजार कर रहे हैं, जो जान नहीं रहे हैं वो जानना चाह रहे हैं सीईटी है क्या। तो सबसे पहले सीईटी बता दें, फिर सितंबर से इसका स्टार्टिंग हो जाएगा। इसी सितंबर से सीईटी का आगाज़ हो चुका है और सीईटी का पूरा खाका वाका बन के तैयार है। सितंबर से इसकी परीक्षाएं शुरू होंगी। सीईटी पहले है क्या, तो कॉमन इंट्रेंस टेस्ट इसका फुल फॉर्म है। सीईटी क्या है, तो यह एक संस्था है, यह परीक्षा कराएगी। किन संस्थाओं का परीक्षा कराएगी, तो मात्र 3 संस्थाएं भी इसमें रखी गई हैं, एसएससी, बैंक और रेलवे। 3 संस्थाएं अभी सीईटी के अंतर्गत हैं। सीईटी एक संस्था है, जबकि परीक्षा कराने की जो जिम्मेदारी रहेगी वह एनटी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की रहेगी। यह परीक्षा कराएगी और यह परीक्षा कैसे कराना है उसका यह निर्धारण करेगी। जैसे अभी क्या होता है, बैंक के लिए आईबीपीएस एग्ज़ाम कराती है, ठीक है, लेकिन परीक्षा की जिम्मेदारी टीसीएस को दे दिया जाता है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को, कि आप जाकर के एग्ज़ाम कराइए। तो सेम वही पैटर्न है। अब सीईटी जिम्मेदारी लेगी कि हम परीक्षा कराएंगे और परीक्षा कराने के लिए जिस एजेंसी को चुनेगी उसका नाम होगा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, जो कि परीक्षा कराएगी। तो अभी ये लास्ट बार एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया है, एसएससी जीडी का, ठीक है, नोटिफिकेशन तो अभी नहीं आया है लेकिन एक विज्ञप्ति आ चुकी है, जो कि 25 मार्च को एसएससी जीडी का फॉर्म आने वाला है। मैंने अपने वेबसाइट पे भी डाल दिया है इसको, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है वेबसाइट का मेरे, उस पर मैंने एसएससी जीडी के बारे में डाल रखा है। 25 तारीख से इसकी स्टार्टिंग हो जानी है। तो ये लास्ट बार एसएससी की कोई परीक्षा होगी जो एसएससी करा रही होगी। सीईटी का शुरुआत सितंबर से होगा। ऐसा माना जा रहा है कि 3 साल, 1 साल से 3 साल के बीच में इसका स्कोर कार्ड का वैलिडिटी रखा गया है। कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं 1 साल, कुछ लोग बोल रहे हैं 3 साल। जब तक पूरा विज्ञप्ति जारी नहीं हो जाता है सीईटी का, तब तक पुराने आंकड़ों के अनुसार बताना कि 1 साल स्कोर कार्ड वैलिडिटी रहेगा या 3 साल, यह बिल्कुल ही गलत होगा, ठीक है। क्योंकि तमाम तरह से अलग अलग लोग अलग अलग तरह की सूचनाएं प्राप्त करके 1 साल से 3 साल, कुछ 2 साल बोल दे रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे में आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है स्कोर कार्ड को लेकर के। जैसे ही स्कोर कार्ड के बारे में कुछ स्पेशल जानकारी मिलेगी सीईटी के स्पेशली जरिए, जो कि सितंबर के आसपास मिलेगी आपको, अगस्त के लास्ट तक, कि सितंबर में जो परीक्षाएं होनी हैं सीईटी के जरिए उनमें कौन कौन सी परीक्षाएं हैं और क्या क्या उनकी वैलिडिटी रहेगी। तो सीईटी का काम क्या है भी जान लीजिए। सीईटी क्या करेगी, बस प्री करा के छोड़ देगी। जैसे अभी आपको पता होगा ये सेंट्रल लेवल पे है, क्योंकि एसएससी, बैंक और रेलवे ये आपका तीनों सेंट्रल लेवल का है। बैंक तो सेंट्रल और स्टेट दोनों का होता है, आप ऐसे मान के चलिए तीनों सेंट्रल लेवल का है, उसके लिए प्री कराएगी। इसी तरह राज्यों ने क्या किया है, उसको कॉपी कर लिया है। जैसे प्री इंट्रेंस टेस्ट करा रही है पिट, यह यूपी ट्रिपल एससी के लिए हो रहा है। यूपी ट्रिपल एससी अलग अलग परीक्षाएं कराती थी अलग अलग विभाग में, जैसे आपका कानून को हो गया, लेखपाल हो गया, ठीक है, तमाम पोस्ट के लिए कराती थी। वही जिम्मेदारी अब पीईटी को दे दी गई है, जो कि पीईटी का सारा सिलेबस आ चुका है, उसको भी मैंने अपने वेबसाइट पर डाल रखा है और वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा पीईटी करा रही है और एसएससी, बैंक, रेलवे की परीक्षा सीईटी कराएगी, ठीक है। तो सीईटी क्या है, यह एक ऐसी संस्था है जो प्री कराएगी। केवल प्री में सबको मौका देगी, सब लोग परीक्षा देंगे और जिनका प्री क्वालिफाई हो जाएगा तो अलग अलग, जैसे बैंक, एसएससी, रेलवे में किस कट ऑफ के अंतर्गत वो आते हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे अपना कट ऑफ निर्धारण करेगी कि आपका सीईटी में अगर 70 नंबर है, मान लेते हैं, एक आइडिया लगाते हैं, अगर सीईटी में अगर किसी के 70 नंबर आते हैं 100 में, अभी फ़िलहाल ये कोई पूर्णांक अभी निर्धारित नहीं हुआ है, जो लोग ऐसे बता रहे हैं हवा में ही है। अगर 100 में 70 अंक पाते हैं, अगर बैंक वाला है वो बोलता है नहीं हमें 75 नंबर जो रहेगा उसको हम बुला लेंगे, तो आप 70 हैं, आप छट जाएंगे, 75 वाले को बुला लेगा। रेलवे कहता है मेरे पास 60 नंबर वाले आ जाए हमारे पास मेंस देने, तो आप 70 नंबर सीईटी में लाए हैं, जा कर के 60 नंबर वाले में चयनित हो जाएंगे। मान लेते हैं अगर बैंक और रेलवे दोनों ने 60 नंबर के आसपास ही बुलाया है मेंस देने के लिए, तो आप दोनों परीक्षाओं के लिए मेंस दे पाएंगे। मान लेते हैं एसएससी, बैंक, रेलवे, एसएससी और बैंक और रेलवे तीनों परीक्षाओं के लिए आपका जो कट ऑफ है अपना नंबर, वह तीनों के कट ऑफ से ज़्यादा है, यानी कि आप तीनों परीक्षाओं के लिए मेंस दे पाएंगे। ऐसे में सुनहरा अवसर क्या है उन अभ्यर्थियों के लिए जो एक परीक्षा केवल देते थे, जैसे एसएससी का देते थे, बैंक का, रेलवे का, 3 परीक्षाएं देते थे। मान लीजिए इसमें छट गए, ठीक है, फिर इसमें तो मौका नहीं है, इसका फॉर्म निकलेगा फिर देना पड़ेगा, रेलवे का निकलेगा फिर देना पड़ेगा। तो ये लाभ है उनको, एक ही परीक्षा से वो तीनों को जज कर सकते हैं, तीनों को यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए जहाँ लाभ है वहाँ हानि भी है, हानियाँ भी बता देते हैं। यदि आप परीक्षा देते हैं, मान लीजिए सीईटी देते हैं, तो आपको एक ही बार तो मौका मिलेगा। अगर आप इसमें किसी तरह से फेल हो जाते हैं तो आपको फिर अगले साल ही मौका मिल पाएगा। तो ऐसे में जो एसएससी, बैंक, रेलवे का ऐसे तो फॉर्म निकलता नहीं है ना, बैंक को आप छोड़ दीजिए, तो एसएससी और रेलवे का हर साल फॉर्म नहीं निकलता है, स्पेशली रेलवे का।
एसएससी का अगर गैप करके आ भी जाता है तो 2-3 साल 4 साल चला जाता है। ऐसे रेलवे का तो 4 साल में निकलेगा और 4 साल में पूरा होता है। बाकी बैंक का तो हर साल निकलता है और 6 महीने में इसकी वैकेंसी पूरी कर ली जाती है। ठीक है, 6 महीने 7 महीने में पूरी कर ली जाती है। तो सीईटी से एक नुकसान भी है अभ्यर्थियों को, जो अलग अलग परीक्षाओं को दे पा रहे थे, अलग अलग मौका मिल रहा था, वो खो रहे हैं। साथ ही एक सुनहरा अवसर ये भी मिल रहा है कि सीईटी की एक परीक्षा से यदि आपके अच्छे नंबर है तो आप तीनों परीक्षाओं के लिए मेंस दे पाएंगे, जो कि अलग अलग परीक्षा देते, अलग अलग इंतजार करते, अलग अलग डेट पे जाते, पैसे खर्च होते। तो जहाँ लाभ होता है वहाँ हानि भी होता है। सीईटी का प्रारूप आएगा, जैसे ही पाठ्यक्रम होगा तुरंत ही हम आपको बता देंगे। फिलहाल एसएससी, बैंक, रेलवे तीनों को मिक्स करके बनाया जाएगा, ताकि ऐसा ना हो तीनों परीक्षाओं में किसी अन्य परीक्षा की तैयारी करने वाले, जैसे बैंक वाला रेलवे में डालना चाहता है या एसएससी की तैयारी करने वाला बैंक वाले में आना चाहता है, तो उसे किसी तरह की पाठ्यक्रम को लेकर कोई दिक्कत ना हो। मिक्स करके ऐसा बनाया जाए जो कि तीनों परीक्षाओं में पूछा जाता रहा हो। ठीक है, और भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।